सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। पहले क्या कहा था? अब अनंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। सिद्धों का स्वरूप ध्यान योग्य है, वो ध्यान के योग्य है, और अनंतों के स्वरूप विचारने योग्य है। अनंतों का स्वरूप विचारने पर अपने को भाषित हो सकता है कि ये मतलब इनका इस प्रकार का स्वरूप है कि नहीं है। अनंत का निर्णय हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अनंत की प्रतिमा से। प्रतिमा है ना अनंत भगवान की, अनंत भगवान की प्रतिमा में बहुत कुछ अनंतों के स्वरूप को बता देती है। प्रतिमाएं जितनी भी ये सब किसकी है? अनंत। तो इनका विचार कर सकते हैं प्रतिमा के माध्यम से, लेकिन सिद्धों का विचार करने के अपने पास में क्या है? सिद्धों का स्वरूप तो ध्यान योग्य है और अनंतों का स्वरूप विचारने योग्य। इसलिए कहा आप सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, इनका स्वरूप तो ध्यान करने योग्य है। कैसे हैं वे सिद्ध है? तो सिद्ध जीव कब बनता है? अनंत अवस्था प्राप्त करने के बाद। सिद्ध बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ तो वास्तव में अनंत बनने के लिए करना है। लोगों को मोक्ष कल्याण की बहुत महिमा होती है। आज मोक्ष कल्याण के यहाँ से मोक्ष गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मोक्ष के अंदर तो कुछ पुरुषार्थ होता ही नहीं। मोक्ष में जीव ने क्या किया बता? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं, आयु क्षय हो गई, मोक्ष हो गया। जो पुरुषार्थ था वो तो केवल ज्ञान का किया, और केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष तो ऑटोमेटिक होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव को कुछ करना नहीं पड़ता। चलो चारों आघाती कर्मों का क्षय करो, आयु का क्षय करो, योग विरोध करो, अब बिल्कुल एकदम बैठो अच्छे से, कहीं बहुत दिन हो गए चलते चलते विहार करते हैं क्या? ये सब इस जाति का कुछ भी मतलब उनके इस प्रकार की कुछ भी इच्छा नहीं है। सब बिना इच्छा के सहज कार्य होते हैं। तो आघाती कर्मों का क्षय सहज होता है। आयु कर्म के क्षय होते ही चारों आघातिया कर्म का भी क्षय अपने आप हो जाता है। अपने को मरने के लिए क्या करना है बता? कुछ नहीं करना, बैठे रहो अपने आप मर जाओगे। कुछ करना उसके लिए यहाँ से छलांग लगा लो। छलांग लगाने से यदि नहीं मरने का योग्य है, छलांग लगा हाथ पैर और टूट जाएंगे। मतलब ये जीव का मरण तो सहज एक प्रक्रिया है। आयु के निश्चय पूरे हो जाते हैं, जीव चले जाते हैं। तो जैसी अपनी सहज प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया अनंतों के सहज। अनंत भगवान के जब आयु कर्म का क्षय होता है, बाकी तीन आघाती कर्म का भी क्षय हो जाता है, और लोग के अगर भाग में जाके विराजमान हो जाते हैं। नया शरीर धारण करना नहीं है, नया जन्म धारण नहीं करना है, एक जगह जाके विराजमान। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। पुरुषार्थ तो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया, लेकिन फिर भी अपन मोक्ष कल्याण को बहुत उत्सव मनाते हैं। हर आदमी सिद्ध क्षेत्र जाता है, कोई भी ज्ञान क्षेत्र जाता है क्या? केवल ज्ञान क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध बने यहाँ से, लेकिन यहाँ से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो कुछ निर्वाण क्षेत्र जो है वो पूजनीय है। केवल ज्ञान की प्राप्ति जहाँ से वो क्षेत्र में क्या है? वास्तव में तो पंच कल्याण जहाँ से हुए वो सभी क्षेत्र पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी पंच कल्याण में सिद्ध क्षेत्र की ज़्यादा महिमा है, केवल ज्ञान क्षेत्र की महिमा नहीं है। किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों को तो पता भी है कि ये उनका केवल ज्ञान क्षेत्र है, माने यहाँ से केवल ज्ञान हुआ। कई तीर्थंकरों का तो पता भी नहीं। निर्वाण क्षेत्र सबका पता है, 24 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान क्षेत्र पता है। कहाँ से हुए 24 तीर्थंकर केवल ज्ञान? किस क्षेत्र पे बैठ कर उन्होंने आत्मा का ध्यान लगाया?
क्या? तो ये सबका अपने को पता नहीं है ना, लेकिन 24 तीर्थंकरों का निर्वाण क्षेत्र जरूर अपने को मालूम है। तो प्रसिद्धि निर्वाण की है। और निर्वाण की क्यों प्रसिद्धि है बताता हूँ, उसका कारण भी है। क्योंकि निर्वाण सबसे अंतिम माने चरम बिंदु निर्वाण है। केवल ज्ञान भी एक मध्य का एक मतलब पड़ाव है। अंतिम पड़ाव मोक्ष है। अंतिम पड़ाव मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मैंने अब कुछ भी नहीं बचा, कृतकृत्य हो गए। यद्यपि उसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन तो भी वो अंतिम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होने से उसकी महानता है। और पुरुषार्थ तो काय में है, केवल ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें छपक श्रेणी का आरोहण होता है जीव और आत्म स्वरूप में लीन होता है। उस लीनता के बल के द्वारा वो 4 घाती कर्मों का क्षय करता हुआ अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अंतर्मुहूर्त को आत्म स्वरूप में लीन रहता है, आत्मा के ध्यान के बल से वो 4 घाती कर्मों का क्षय करता है। तो उसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो उसमें क्या देखो, पंच कल्याणक में भी जो है ना, लोगों को जो जिन कल्याणकों की महिमा आती है गर्भ की, अब गर्भ के लिए उन्होंने क्या किया होता? कुछ नहीं, आ गए जन्म के लिए कुछ नहीं। मूल तो है तब कल्याणक, लेकिन जन्म कल्याणक होते होते तक तो लोगों की रवानगी हो जाती है। तब में कौन रुके? और ज्ञान तक, ज्ञान अब क्या बच्चे ही क्या यहाँ पे, और मोक्ष तक तो वो सुबह सुबह कब हो जाता है लोगों को पता ही चलता है। और जन्म कल्याणक के दिन जो है जुलूस के अंदर देखो आप क्या भीड़ रहती है। सबको जन्म मनाने का बहुत शौक है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो जन्म मनाया जा रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं। वो जन्म काहे के लिए मना रहे हैं हम? क्योंकि आगामी काल में वो दीक्षा धारण करेंगे। दीक्षा धारण करके क्या करेंगे? केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान होकर क्या होगा? मोक्ष लाएगा, उनके चरम लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी। और केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग का उपदेश दिया, इस उपकार से हम उनका पंच कल्याणक बना रहे हैं। तो असल में जो अपना जो फायदा हुआ वो तो केवल ज्ञान से मोक्ष तक का। जो असली जो वीतरागता की चीज है वो तो तप, ज्ञान और मोक्ष, इन 3 कल्याणकों में है। और ये 3 कल्याणक ही लोगों अवॉइड करते हैं। एक नहीं स्थिति है, ये पुरुषार्थ इसमें। और इनमें भी मैं कहता हूँ तप धारण करने में वो सब पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान प्राप्त करने में पुरुषार्थ है, और तप के पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसमें पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन और सम्यक चैत्र को धारण करना और सम्यक चैत्र की पूर्णता होना, पुरुषार्थ तो इसमें है कि जो भी है फिर भी कम से कम चरम लक्ष्य की प्राप्ति हुई, इस उद्देश्य ही सही कि उनको भगवान को अपने परम पूर्ण पद की प्राप्ति हुई। इस उद्देश्य से हम उस क्षेत्र को, उस दिवस को बहुत महान मानते हैं। और वो ठीक भी है एक दृष्टि से, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं ना। वास्तव में अनंत से बड़े सिद्ध है, क्योंकि अनंतों के फिर भी अभी 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ, घाती बचे हैं। सिद्धों के समस्त कर्मों का अभाव है। सिद्ध माने चरम दशा। क्या थोड़ा अंतर है, लेकिन मेजर अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनंत चतुष्टय अनंतों के प्रकट है, जैसा सुख अनंतों के है वैसा ही सुख सिद्ध भगवान के भी है। अनंत शरीर में है, लेकिन शरीर में होते हुए भी शरीर का दुख उन्हें नहीं है। शरीर के प्रति मोह-राग-द्वेष भाव नहीं होने से उन्होंने देह में होने पर भी देह का दुख नहीं, और देह की सेवा भी नहीं करनी पड़ती। केवल ज्ञानी होने के बाद में कुछ करना नहीं पड़ता। सुबह सुबह मंजन आहार लेने के लिए निहार, नींद, प्यास, ये सब हमने बताइए, सब चीजें खत्म हो जाती है। तो शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन होता है। आत्मा में केवल ज्ञान हो जाए, शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा अनंत ज्ञान का धनी हो गया, केवल ज्ञान हो गया प्रकट, और शरीर वही का वही। कल फिर सुबह निकल गए आहार के लिए। भगवान आपको केवल ज्ञान हो गया, अब आपको क्या जरूरत है? कि नहीं, खाना तो जरूरत पड़ती है ना खाने की तरह। अनंत वीर क्या काम करेगा? और बहुत सारे उसमें दिक्कतें हैं। क्या सारी जगह जीव ही जीव दिखते रहेंगे, कैसे आहार ग्रहण करेगा जीव? केवल ज्ञान में तो सब दिखेगा इसमें। ओहो,
राग द्वेष भूख भोजन राग से किया जाता है, तो राग ही मिट गया तो भोजन कैसे होगा? हैं? वो तो अलग, अभी तो अपना अनंत की बात कर रहे, गंधर्व पे कहाँ आ गए? गंधर्व परमेष्टि की रिद्धि होती है तो नहीं जाते, रिद्धि होती है, वो रिद्धि नहीं हुई तो जाएंगे। तीर्थंकर जाते हैं तो गंधर्व क्यों नहीं जाएंगे? तीर्थंकर भी आर के लिए जाते कि नहीं हैं? तो गंधर्व जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या रिद्धि भी हो तो भी जाएंगे, केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होगी जब तक जाएंगे, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब नहीं जाएंगे। तो बात तो अपनी क्या थी कि ये सब चीज़ें नहीं होती। अब देखो क्या क्या है ये सब अनंतों के भी, वो इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंतर है वो बताएंगे। तो अंतर में एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सिद्ध भगवान बनने की विधि में अनंत भगवान बनने तक की विधि तो समान है, वहाँ तक तो अपने को वैसा का वैसे ही जाना है। थोड़ा सा उसके बाद जो आगे जाना है उसको समझना है। अनंत बनने तक की विधि जो है वो कॉमन है, इसलिए उसको एक बार हमने समझ लिया तो आपको दूसरी बार वही की वही रिपीट होनी है। देखो परिभाषा में भी वही रिपीट है। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे, अब यहाँ से चालू हुआ, अभी वहाँ तक तो सेम थी, 1-2 शब्द का अंतर है। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। यहाँ एक चीज माइनस हो गई, वो मतलब वो उसको भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इतना ही कहा जो अलग गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, वो किसके द्वारा हुआ अभी छोड़ दिया, सीधे कहा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। यहाँ तक क्या हुआ? अनंत बन गए। अब अनंत बनने के बाद क्या हुआ उसकी कहानी बताओ, तो फिर बताते देखो। कुछ काल पीछे, कुछ काल बाद, कितने काल बाद? कितने काल बाद? जितनी आयु बची उतने काल बाद। अब आयु कितनी बची हो सकती है? अंतर्मृत भी हो सकती है किसी की आयु, और किसी की अधिक से अधिक हो तो बताओ, एक हाथ खड़ा करके बताओ क्या है? सही जा रहे हो आप। 1 करोड़ पूर्व माइनस 1 करोड़ वर्ष पूर्व नहीं, 1 करोड़ पूर्व माइनस 8 वर्ष, इतना भी टाइम हो सकता है। मैक्सिमम कोई अनंत अवस्था में रहे तो 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। 8 वर्ष से कम में कोई मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता, और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद एक अंतर्मुहूर्त कम से कम उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगेगा, कम से कम। तो 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त छोड़ दो, उतने 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त को छोड़कर बाकी जो पूरा जीवन है वो अनंत अवस्था में रह सकता है। तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ पूर्व किसी की आयु है तो उसके 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व काल तक वो अनंत अवस्था में रह सकता है। इससे अधिक काल नहीं रह सकता, क्योंकि इससे अधिक काल की आयु होती है। समझ आ रही की बात? मैक्सिमम आयु किसी ने प्राप्त करी और मिनिमम टाइम में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैक्सिमम टाइम अनंत अवस्था का निकल जाएगा। उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है कर्म भूमि की, तो 1 करोड़ पूर्व की आयु प्राप्त की, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जो बाकी समय बचा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व, वो का काल अनंत अवस्था। इसलिए कुछ काल मतलब इतना भी हो सकता है अधिक से अधिक, और कम से कम एक अंतर्मुहूर्त। अनंत अवस्था का गुणस्थान कौन सा है? 13वां और 14वां। सिद्ध भगवान गुणस्थान अतीत है, तो 14वें गुणस्थान का काल तो जरा सा है। ये जो जितना भी काल होता है सब 13वें का ही रहता है। 14वें गुणस्थान का काल अ, ई, उ, री, री, इन 5
रस्व अक्षर होते हैं, इनके उच्चारण में, इनके बोलने में जितना काल लगता है उतने काल के लिए जीव 14वें में रहता है, उसके बाद वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इतने काल तक जीव अयोग अवस्था में रहता है, उसके पहले योग होता है, मन वचन काय का, और ये जो काल है इतना सा, ये अयोग अवस्था का काल। ये अयोग अवस्था में रहा, सिद्ध हो गया। पहले सहयोगी केवली थे, अब अयोगी केवली हो गए, और अब सिद्ध हो गए। मोक्ष जाने के पहले पूरा योगों का निरोध होगा, तो वो जो योगों का पूरा निरोध हो गया, अयोग अवस्था हुई, वही 14वां अवस्था, मैंने मोक्ष दशा प्राप्त करने के पहले की अवस्था, तैयारी, वो 14वां अवस्था। और उसके पहले सब 13वां है। आहा जो विहार होगा उनका, दिव्यध्वनि खिलेगी, वो सब काय में होगा 13वें। 14वां तो बस जस्ट सिद्ध बनने के जस्ट पहले हुआ, एक अंतर में, उसके पहले सब 13वें अवस्था में काल। आ ई उ री री 5 रस अक्षर के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना 14वें अवस्था का काल। ठीक है, तो ये कुछ समय आया नहीं समझ में, कुछ समय बाद, कुछ काल बाद पीछे 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, कौन से ये 4 आघाती कर्म? आयु, नाम, गोत्र, वेद, चारों आघाती कर्म एक साथ जाता है। ऐसा नहीं तो आयु 6 हो गई, नाम, गोत्र, वेद रह जाए, अब क्या करें? ये नाम, गोत्र, वेद नहीं खत्म हो जाए और आयु रह जाए तो कुछ नहीं होता। तो चारों एक साथ 6 होते हैं। चारों के भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, पहले कौन सा शरीर? अच्छा, अभी अपन सबका कौन सा शरीर है? औदारिक। जानवरों का, कुत्ते, बिल्ली, तिरंचों का, सबका औदारिक सेम है। अपन लोगों का शरीर एक ही जात के हैं शरीर की अपेक्षा, औदारिक शरीर है। ये औदारिक शरीर अनंत अवस्था प्रकट होने पर परम औदारिक बन जाता है। अभी अपने शरीर में अनेक कीटाणु हो, अनेक निगोदिया जीव हो, लेकिन ये जैसे 12वें गुणस्थान के एक अंतर्मुहूर्त पहले, 12वें गुणस्थान समाप्त होने के एक अंतर्मुहूर्त पहले कोई भी निगोदिया जीव नया पैदा नहीं होता। जितनी निगोदिया की उत्कृष्ट आयु है, निगोदिया जीव की मैक्सिमम जितनी आयु हो सकती है, तो 12वें गुणस्थान में उतना समय शेष रहने पर कोई नया निगोदिया पैदा नहीं होता, और उतने काल में पुराने जितने निगोदिया थे वो सब चले जाएंगे। तो वो 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही जो शरीर होता है वो समस्त निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। उस शरीर में कोई निगोदिया नहीं है। अपने शरीर में बहुत सारे अभी निगोदिया ही नहीं है, बहुत सारे त्रस भी हो सकते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री कीटाणु होते हैं अपने शरीर, बैक्टीरिया वगैरह, वहाँ कुछ नहीं रहता, सब चलेगा। शरीर परम औदारिक, परम औदारिक शरीर की अनेक विशेषताएं, किसी से रुकता नहीं, वज्र भी आ जाए तो रुकता नहीं, उसमें सब दोष नहीं होते। और जब सिद्ध बनते हैं तो वो उस परम औदारिक शरीर को भी छोड़ देते। पहले औदारिक अनंत बने थे, तब औदारिक से परम औदारिक हुआ, और सिद्ध बने तब परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, ऊपर जाने का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव। हल्की चीज कहाँ जाएगी? ऊपर। जीव समस्त कर्मों से रहित हो गया, कर्मों से बंधा हुआ हल्का था, कर्मों से बंधा हुआ था पहले, अब कर्मों से रहित हुआ, हल्का होने पर कहाँ जाए? ऊपर जाए। इसके लिए तत्वार सूत्र में उदाहरण दिए अनेक। याद है किसी को? बताओ किसको याद है? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना जिसको भी आता है। किसको आता है पीछे? नहीं, बोलना ही नहीं। इधर आता है किसी को? हाँ, एक तुम्बिका और एक ही याद है, 3 और बता दो। किसको बताओ? हाँ, निर्मल जी साहब बता दो। हैं? वो तो हिरण्य बीज बता दिया उन्होंने। तुम्बी का फल, अरंड बीज, तुम्बी का फल, अग्नि की शिखा, ऐसे 3 उदाहरण है। और भी कोई है? अब बताओ 3 के अलावा। हाँ, लाल कुमार का चाक क्या? हाँ,
तीन ही है उदाहरण। मिट्टी वो अलग है, वो तो हो गया ना तुम भी मिट्टी से देखो, सुनो तीन ही उदाहरण सुन लो। जो भी तुमड़ी होती है तो मिट्टी का लेप होता है, वो मिट्टी का लेप वाली तुमड़ी यदि पानी में डालो तो पानी में लाने में डूब जाती है। मिट्टी सही होती है ना, पहले डूब जाएगी। बोलना दोनों चुपचाप हो जाए, बाद में सुनूंगा आप लोगों से जितने भी उदाहरण मेरे बच जाएंगे। तो एक तो मिट्टी की जो तुमड़ी है वो नीचे डाली अपने, तो वो नीचे बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि उसमें जो मिट्टी रहती है वो हट जाती है, गल के निकलती जाती है। जब पूरी मिट्टी निकल जाती है तो एकदम हल्का होकर ऊपर आ जाता है। समझ में ना? तो ऐसे कर्ममल अभाव हुआ, कर्ममल से जीव संसार में डूब रहा था, कर्ममल का अभाव हुआ, जीव स्वभाव तो ऊपर आ गया। अग्नि की शिखा का उदाहरण दिया, अग्नि की शिखा स्वभाव से ऊपर गमन करती है। ऐसे तीसरा एरंडी की बीज होता है तो वो ऊपर ही चटकता है, तो वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। जैसे जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, नीचे वो कहीं जाने का नहीं। कर्म से रहित होने पर जीव ऊपर ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जब कर्म सहित था तो किसी भी दिशा में जा सकता था। नरक जाना होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर के नीचे? नीचे। लेकिन अब ऊपर ही जाएगा। सिद्ध अवस्था में एक पक्की गति है ऊपर, देव अवस्था में पक्का नहीं है। देव ऊपर ही जाएगा क्या? भवनवासी बने तो नीचे, व्यंतरी बने तो नीचे हो सकता है। हाँ, बेईमानी होगा तो ऊपर जाएगा। तो ये सब है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो, ऊपर जाकर। अब वहां जाके क्यों विराजमान हो, और क्यों नहीं ऊपर जाके हो, और ऊपर चले जाते हैं? धर्म द्रव्य का अभाव है, उसका उत्तर सही है। धर्म द्रव्य का अभाव होने से, क्योंकि धर्मास्तिकाय जहां तक है वहां तक जीव की गति है। धर्मास्तिकाय के अभाव में जीव का गमन नहीं होता। जहां तक धर्मास्तिकाय था वहां तक गमन हुआ, वहां जाके विराजमान हो गया। नहीं तो लोकाकाश की मर्यादा ही नहीं रहेगी। यदि धर्म द्रव्य के निमित्त से गमन नहीं माने तो जहाँ जहाँ जीव जाता जाएगा आगे, लोकाकाश बढ़ते जाएगा। ये जो अपन बनाते 14 राजू उत्तांग नाम, ये सब झूठी बात है, क्योंकि जीव तो चलते जाए। तो नहीं, धर्म द्रव्य के निमित्त से जीव की गति होती है। जहाँ तक धर्म द्रव्य वहां तक जीव का गमन है, धर्म द्रव्य जहाँ नहीं यहाँ जीव का गमन भी नहीं। निमित्त एक संबंध है, जीव भी स्वयं अपनी उपादान योग्यता से वहीं ठहरता है, और निमित्तगत जो उसका कारण है धर्म द्रव्य वो भी वहीं तक। तो ऊपर लोक के अग्रभाग में जाकर विराज, ऊपर लोग बनाते ना सिद्ध शिला चावल से, उस पर रखते ना चावल का पुंज। एक्चुअली वो सिद्ध शिला पे भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध शिला के ऊपर है सिद्ध। सिद्ध शिला के ऊपर 3 वात वाला है, घनोदधि वात वाला है, घन वात वाला है, तनु वात वाला है। तो वो जो अंतिम वात वाला है, तनु वात वाला है, उसके अंदर है, उसमें वात वाले में भगवान। तनु वात वाले के 1575 धनुष का वो सब उसके हिस्से उसमें है, वहां उसके 1500वें भाग में है। उसके 1500 हिस्से करो तो एक हिस्से में सिद्ध भगवान है। क्या ऊपर ही ऊपर, मैंने वो सिद्ध शिला के भी ऊपर सर्वार सिद्धि का जो विमान है, उस विमान से 12 योजन दूर जाने पर, ऊपर जाने पर 8वीं पृथ्वी, उस 8वीं पृथ्वी में सिद्ध शिला है स्फटिक मणि की। वो सब वो 8 योजन की है मोटी, और उसके ऊपर 3 वलय है। उनमें जो अंतिम वलय है, मैंने जो वायु का घेरा है, उस वायु के घेरे में अमूर्तिक सिद्ध भगवान रहते हैं। 45 लाख योजन उनका क्षेत्र है, उसमें रहते हैं। लोक के अग्रभाग में ऊपर मस्त, जैसे अपना मस्तक होता है ना, मस्तक सबसे उत्तम अंग होता है, ऐसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में मैंने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर विराजमान होते हैं। उनसे ऊपर कोई नहीं माना। वहां जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, वह क्या हुआ? उनको समस्त पर द्रव्य का संबंध छूट गया, कोई भी पर द्रव्य का संबंध नहीं। चित्त में तो पहले ही मिट गया था, लेकिन द्रव्य से भी अब मिट गया। मैंने देह का राग तो पहले ही चला गया था,
अब देह का भी क्या हो गया, अभाव। समस्त परद्रव्य माने शुद्ध आत्मा जा रही, शुद्ध आत्मा के अलावा और कोई मिलावट नहीं है। और जो शुद्धात्मा के अनंत गुण थे वो सब प्रकट हुए। जो आत्मा का स्वभाव था अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, वो आत्मिक स्वभाव प्रकट हुआ। माने आत्मा के गुण प्रकट हुए, जो आत्मा का निस्वभाव है वो प्रकट हुआ। और जो कुछ भी कालीमा थी, कचरा था, परद्रव्य का संबंध था, वो सब दूर हुआ। जो जेल थी वो बंद हुई, खत्म। देह रूपी कैद खत्म हो गई। देह कैद है, देह को कैद की उपमा दी है। तन कारागृह वनिता बेड़ी और परिजन जन रखवाले, उनको ये उपमा दी है। कई लोगों को ये लगता है कि वहां क्या होगा, शरीर ही नहीं, पत्नी नहीं, परिवार वाले नहीं। जिनको बेड़ी कही है और जिनको रखवाले, रखवाले मतलब समझे, रखवाले का क्या मतलब है वहां? रखवाले मतलब जेलर, ये भग नहीं रहे यहाँ से, इसलिए रखवाले मतलब वो उसको रखने वाले नहीं है। घर वाले अपने को रखते नहीं है, घर वाले ये पक्का करते हैं कि ये कहीं जेल छोड़ के नहीं भग जाए। पत्नी बेड़ी है, पत्नी बेड़ी है और पति पति बेड़ा, बेड़ा मतलब बेड़ी का पति, मतलब वो उसके लिए बंधन है, राग का बंधन है। और तन है वो कारागृह है, शरीर तो कारागृह है, ये देह कारागृह है, पत्नी बेटी परिजन जन रखवाला। तो समस्त परद्रव्य का संबंध छूट गया, इसलिए क्या हुई, मुक्त अवस्था की सिद्ध हो गई। मुक्ति मतलब पूर्ण मुक्त। अब कोई परद्रव्य की गुलामी नहीं है, किसी परद्रव्य का संबंध नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, कालीमा नहीं है, कुछ नहीं है। शुद्ध आत्मा इज इक्वल टू सिद्ध, सिद्ध इज इक्वल टू पूर्ण शुद्धात्मा। कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सब आएगा इसमें। तो पूर्ण मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुष आकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। चरम शरीर जो भी उनका अंतिम शरीर था, मोक्ष जाने के एक समय पहले जो चरम शरीर था, उस चरम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम। तो कुछ कम कैसे हुए? तो जो आत्मा है, जैसे अपना जो शरीर है, उस शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। जैसे नाक के अंदर पोली जगह, कान में पोली जगह, पेट में बहुत सारी पोली जगह, ये जो खाना जाएगा बहुत पोली जगह है। तो ये जो पोली जगह वो आत्मा की प्रदेश नहीं है। तो वो उतनी जगह जो है, जब वो पूरा वो होगा, मतलब सिकुड़ेगा, वो उस तरह से संकुचित होगा, तो वो उतने प्रदेश कम हो जाएंगे, पूरे शरीर के नाप से कुछ न्यून हो जाएगा। अथवा यूं भी कहते हैं कि कई कि ये चमड़ी होती है ना, चमड़ी ऊपर ऊपर की चमड़ी या नाखून केश वगैरह, इनमें भी आत्म प्रदेश नहीं होते, तो ये सब भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए किंचित न्यून का, अपने अंतिम शरीर से किंचित न्यून आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। लोग पूछते हैं कि मोक्ष सिद्ध भगवान आकार वाले हैं कि निराकारी है, साकार है कि निराकार? उनका आकार है कि नहीं है? मूर्तिक वाला आकार नहीं है, अमूर्तिक आकार तो है। आकार के बिना कोई वस्तु कैसे रह सकेगी? आकार हमें नहीं दिखता, ये एक अलग बात है। किसी आत्मा का, कोई आत्मा जा रही है, अपने को नहीं दिख रही है, लेकिन उसका आकार है कि नहीं? कुछ बिना आकार की वस्तु ही नहीं रहेगी। तो आकार तो है, वो कौन सा आकार है इनका? सिद्ध भगवान का जो अंतिम शरीर के आकार के, अंतिम शरीर से यदि खड़गासन से जाएंगे तो मुक्ति में भी खड़गासन अवस्था में, मोक्ष अवस्था में भी खड़गासन रूप में स्थित रहेंगे। यदि वो पद्मासन से मोक्ष गए तो मोक्ष अवस्था में भी पद्मासन रूप ही रहेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खड़े खड़े थक जाते हों, क्योंकि वो शरीर नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि मत लगाना, अपन हर चीज अपने हिसाब से सोचते हैं। खड़गासन भगवान थक जाते होंगे, पद्मासन मोक्ष पद्मासन से गए हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काय से गए हैं, खड़गासन से गए होंगे, पद्मासन से, किसी भी आसन से गए होंगे, वहां तो वैसे के वैसे ही सब सिद्ध समान है। तो
पुरुष आकारवत माने जैसा पुरुष का आकार होता है अंतिम शरीर से किंचित न्यून, वैसा आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। माने उनका आकार वहां कैसा है? अंतिम शरीर के आकार। जो भी अंतिम शरीर की अवस्था थी उस शरीर के आकार रूप वहां आत्मा के प्रदेशों का आकार अवस्थित है। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी कर्म कौन कौन से? जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, ये सब प्रतिपक्षी कर्म थे। प्रतिपक्षी माने अपने आत्मा के प्रतिपक्षी, अपोजिट, आत्मा के गुणों के घात करने वाले। तो इन सब प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। इसलिए समस्त सम्यक ज्ञान, दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। सारे जितने भी आत्मा के गुण थे वे सारे संपूर्ण पने को प्राप्त हुए। अब कुछ गुंजाइश नहीं बची कोई चीज। पूर्ण मतलब पहले जैसे अनंत अवस्था में अमूर्तिक नहीं थे पूरी तरह से, शरीर के साथ थे तो मूर्तिक पने को प्राप्त हो रहे थे कथनचित। लेकिन अब शरीर भी चला गया तो जो पूर्ण आत्मा का स्वरूप अमूर्तिक है वो पूरा का पूरा अमूर्तिक स्वभाव प्रकट हो गया। अगुरु लघु प्रकट हुआ, अवगादत, अव्यावादत ये सब प्रकट हुआ। अपनी बात की थी सूक्ष्मत्व, अगुण लघु, अव्यावाद, ये सारे जो आघाती कर्मों के नाश से प्रकट होने वाले गुण है वही प्रकट हुए। नाम कर्म के अभाव से स्थूलता, नाम कर्म की वजह से स्थूल होता है, शरीर स्थूल होता है। नाम कर्म का अभाव हुआ, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। गोत्र से ऊंचा, गोत्र से ऊंचे, नीचे गोत्र से नीचे। ऊंचा माने गुरु, नीचे माने लघु। तो गुरु भी नहीं है, ऊंचे भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व और वेदनी के अभाव से अव्याबाधत्व, माने किसी प्रकार की उनके सुख में कोई बाधा नहीं आती। तो ऐसे समस्त सम्यक्त पहले ही थे। समस्त सम्यक्त ज्ञान, दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ। नो कर्म क्या था? शरीर, ये दूर हो गया इसका भी संबंध। इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म, अमूर्तिकपना आदि जो भी आत्मिक धर्म है वो क्या हुए? प्रकट हुए। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल, आनंदमय, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। निराकुलता कैसे? भाव कर्म का अभाव। आकुलता कैसे थी? भाव कर्म से। भाव कर्म क्या है? देखो इधर वाले कोई मत बोलो, इधर वाले से पूछ रहे क्या है भाव कर्म? भाव कर्म किसे कहते हैं? भाव कर्म मोर आदेश के भाव को भाव कर्म कहते हैं। भाव को द्रव्य कर्म, किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। नो कर्म शरीर को। इसकी एग्जाम आएगी अब, थोड़ी सी पीछे गलती हो गई अपने से, इसका फल भुगतेंगे हम। ये पढ़ाया था ये सब, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए। और द्रव्य कर्म उस समय पढ़ाया था। 8 कर्मों के समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं। मोह राग द्वेष भाव को भाव कर्म कहते हैं और शरीर को नो कर्म कहते हैं। कौन खतरनाक है इसमें सबसे ज्यादा? भाव कर्म। अनंतों के किसका अभाव हुआ है? भाव कर्म का। सिद्धों के सबका, भाव कर्म का, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का, सबका। एक एक को लिया यहाँ पे। सबसे पहले कहा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ है, तो इसमें द्रव्य कर्मों की बात करें। फिर जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, नो कर्म की बात करें। अब करें जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल, आनंदमय, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा। निराकुल, आनंदमय, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा। समझ में आ रहा? निराकुलता है, किसी प्रकार की आकुलता नहीं। आनंद, निराकुल आनंद, और वो स्वयं का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव, उस रूप परिणमन हुआ। तीनों कर्मों का अभाव हुआ उनके, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भोग कर्म। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य का, परद्रव्य का और
औपाधिक भाव का और स्वभाव भाव का विज्ञान होता है उनके ध्यान द्वारा। मैंने उनका ध्यान भव्य जीवों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने में निमित्त होता है। उनका ध्यान ध्याते ही हमें अपना स्वरूप ख्याल आ जाता है। अभी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपने को ख्याल आता है कि कैसा आत्मा का स्वभाव कैसा है। क्या अभी भले ही अपनी संसार अवस्था में द्रव्य भाव कर्म मनोकर्म सबका संबंध हो रहा हो, लेकिन इसमें भी अपनी वास्तविक रूप अपना क्या है, अपना वास्तविक स्वभाव क्या है, ये अपने को सिद्धों का स्वभाव जान के अपने को ख्याल आ जाता है। क्या शुद्ध आत्मा को जानकर उनकी शुद्ध आत्मा प्रकट होगी, पर्याय में प्रकट हुआ तो उनका पर्याय में प्रकट है और अपना पर्याय में प्रकट नहीं है। तो अपना पर्याय में प्रकट नहीं है लेकिन मैं भी इनके जैसा हूँ, मैंने मेरी भी पर्याय इनके जैसी हो सकती है, ऐसा ख्याल आता है। क्या भगवान की मुद्रा को देखते ही अपने को ये ध्यान, जैसे सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करते ही अपने को अपने वास्तविक निज रूप का ख्याल आता है, मेरा स्वरूप तो ऐसा है। तो जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को दो बातों का विज्ञान होता है, बहुत बढ़िया बात लिखी, स्वद्रव्य का और परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है। ये देह तो मैं नहीं हूँ, यदि देह में हूँ तो सिद्ध भगवान में मेरा अभाव होना चाहिए। देह का अभाव हुआ, देह जल जाएगी तो अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो देह अपन है क्या? अच्छा, क्रोधाधिक भाव, क्रोधाधिक भाव का अभाव हो जाता है, जीव फिर भी बना रहता है, तो इसका मतलब क्रोधाधिक भाव भी जीव नहीं है। तो ये अपने को ये बातें सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से ख्याल में आती है, क्योंकि जो उनमें है वो मेल में है, और जो जो उनमें नहीं है वो सब मेल में नहीं है, वो सब कचरा है, अपना नहीं है। ये देह उनमें है क्या? देह नहीं है तो अपने में भी नहीं है। रागादि भाव उनमें नहीं है, अपने में भी नहीं। जो जो उनमें अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर उनमें है, अपने में है कि नहीं? अपने में है। भले अपना आज अपनी निधि को भूले हुए हैं, ये बात विश्वास करने में अपने को कितना पसीना आ जाता है। जीव ने दुख इतना भोगा है अनंत काल से, दुख भोगने की ऐसी आदत हो गई है कि उसको दुख में सुख लगने लग गया। मोक्ष अवस्था सिद्ध अवस्था सुखरूप है ऐसा भान होना ही मुश्किल है। क्या करो, जबकि वो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर रूप अवस्था है। संसार अवस्था क्या है? अल्प ज्ञान, अनंत दुख, आकुलता, कुछ वीर शक्ति कुछ प्रकट नहीं है। ऐसी होने पर भी जीव को ये चाहिए, साहब बच्चे बच्चे सब छूट जाएंगे, वहां क्या रहेगा? अरे वहां क्या रहेगा, क्या करे? उसने यही देखा है सब कुछ, यही उसको इसी हिसाब से सोचता रहता है। क्या दृष्टि बदलना बहुत बड़ा काम है। ये सिद्ध अवस्था समझ में आ जाए तो अपनी दृष्टि बदल जाए। पंच परमेष्टि का स्वरूप भी ऐसा है कि यदि वो स्वरूप भी जीव विचार कर ले तो धर्म में लगे बिना नहीं रह सकते। सच्चे धर्म, ढोल ढमाके वाला धर्म नहीं। क्योंकि तो स्पष्ट है वो कितना बढ़िया, एक एक लाइन में शांति से विचार करो और सिद्धों का थोड़ा भी स्वरूप ध्यान करने बैठो तो मुझे तो इतना आनंद और निराकुरता मिलती है कि वैसी निराकुरता अपने संसार में कोई काम नहीं दे सकता, कोई चीज नहीं दे सकती। और भेद विज्ञान का सबसे बड़ा कारण है सिद्धों का स्वरूप। इसलिए तो हम माला फेरते हैं, उनके स्वरूप का विचार करो। उनके स्वरूप का विचार करने से क्या फायदा हुआ? अपनी निधि याद आएगी कि अपन क्या है। इसलिए स्वद्रव्य का और परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है। ये सब पर है और चैतन्य आत्मा स्व है। ये रागादि भाव उपाधिक भाव है और ज्ञान दर्शन मेरे स्वभाव भाव, ये दोनों का भेद विज्ञान होता है। तो जिनके स्वरूप का ध्यान करते ही स्वद्रव्य का, जिनके ध्यान स्वद्रव्य का और परद्रव्य का और उपाधिक भाव का और स्वभाव भाव का क्या होता है? विज्ञान होता है। किनको होता है? भव्य जीवों को। यदि नहीं होता है भेद विज्ञान तो भव्य नहीं है, अभी भव्यता भी पक्की नहीं है। भव्यता पकेगी तो माला फेरती समझ में आ जाएगा कि ये सिद्ध भगवान का स्वरूप ऐसा है, मतलब ये परद्रव्य है, इनमें स्वद्रव्य, स्व पर का भेद विज्ञान जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। स्वभाव भाव का और पर भाव का, उपाधिक भाव का,
उपाधिक भाव किसने कहा इनको? मोह राग द्वेष के भाव को उपाधिक भाव कहे। उपाधिक क्यों कहा इनको? कर्म की उपाधि से होने से औपाधिक का। उपाधि समझते हैं? नहीं समझते? सर सेठ हुकुमचंद, हुकुमचंद की उपाधि है इसके अंदर। कौन सी उपाधि है हुकुमचंद को? सर और सेठ की उपाधि है। सेठ उनके पिताजी ने नाम नहीं रखा था, न सर उनके पिताजी ने नाम रखा था। ये सर भी उनको उपाधि मिली और सेठ भी उपाधि मिली। सर माने माथे वाला सर नहीं, अंग्रेज वाला सर। सर सेठ, ये दोनों उनको उपाधियां मिली थी। नाम तो हुकुमचंद था। तो जैसे वो उपाधि है अलग से जोड़ी गई है, ऐसे ये कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष भाव अलग से जीव में हुए हैं। ये जीव का निस्वभाव नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं औपाधिक भाव, क्योंकि उदय के बिना नहीं होते। बिना कर्मोदय के ये होते नहीं। यदि बिना कर्मोदय के भी हो तो सिद्धों का भी होने चाहिए, वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। जो परद्रव्य के बिना हो, पर निमित्त के बिना जो हो, उसी का नाम तो स्वभाव है। और फिर सिद्धों में भी हो जाए, क्यों दिक्कत है उसमें? कि नहीं, सिद्धों के कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए अनंत काल में भी उनके कभी रागादि भाव प्रकट होने वाले नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जीव का स्वभाव नहीं। उदाहरण देते हैं, स्फटिक मणि देखिए आप लोग। स्फटिक मणि का रंग क्या है? असली रंग क्या है? स्फटिक मणि देखी कि नहीं, सफेद वाली, उसका असली रंग क्या है? सफेद। उस स्फटिक मणि के पास में यदि लाल फूल रखो तो वो स्फटिक मणि लाल दिखने लगती है, और काला फूल रखो तो काली दिखने लगती है। अब वो लाल और काली क्या हुई है? वो नहीं है, लेकिन लाल काली दिखती है। क्यों? उपाधि के सन्निकर्ष में वो ऐसी दिखती है, उस रूप परिणाम करती हुई दिखती है। लेकिन वो लाल काली होते हुए भी उसने अपने सफेद स्वभाव को छोड़ा नहीं। ऐसे जीव कर्मोपाधि के सन्निकर्ष में मोह राग द्वेष में परिणमता वो दिखाई देता है, लेकिन उस समय भी वो अपनी वीतरागता को नहीं छोड़ता। यदि वो छोड़ दे, जैसे वो काली हो जाए तो वो कभी सफेद नहीं हो सकती, यदि वो लाल हो जाए तो कभी सफेद नहीं हो सकती। लेकिन वो लाल काली होने पर भी वो सफेद की सफेद ही रहती है। ऐसे जीव मोह राग द्वेष भाव को परिणमन करने पर भी स्वभाव से वीतरागी बनता है, जब तो वीतरागी हो पाता है। इसलिए सब औपाधिक भाव का है। जो पर की सन्निकर्ष में हो, पर की उपाधि से हो, वो सब क्या है? औपाधिक भाव। तो औपाधिक भाव और स्वभाव भाव। स्वभाव भाव क्या है? जो स्वयं का निज भाव है, ज्ञान दर्शन सुख भी, ये सब क्या है? स्वभाव भाव। जो सिद्धों में प्रकट हुए वो स्वभाव भाव, और जो अभाव हो गए वो औपाधिक भाव। तो औपाधिक भाव का और स्वभाव भाव का भेद विज्ञान होता है। किनको? अपने को। अपने में क्या दिक्कत है कि अपने में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, स्वभाव भाव भी और विभाव भाव भी। ज्ञान और राग इसका एक काल है, एक क्षेत्र है। अब इसमें भेद विज्ञान करना बड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि जिस काल राग होता है उसी काल ज्ञान होता हुआ दिखता है, जब ज्ञान होता है तो राग होता हुआ दिखता है। अब ये दोनों है जुदे जुदे, लेकिन ये दोनों ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों ही अपने स्वभाव है। तो सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से पता चलता है कि ये राग अपना स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। होता तो उनमें भी होता, स्वभाव तो क्या है? जो उनमें ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव है, और ये रागादि भाव क्या है? औपाधिक भाव, विभाव। देखो, जैसा राग होता हुआ दिखता है, जैसा क्रोध होते हुए दिखते हैं, क्रोध द्वेष है, तो जैसा क्रोध होता हुआ दिखता है, क्या वैसे ही ज्ञान होता हुआ दिखता है? जैसा ज्ञान होता हुआ दिखता है, क्या वैसे ही क्रोध होता हुआ दिखता है? नहीं दिखता ना, दोनों भिन्न भिन्न है। क्रोध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध क्रोध में है, ज्ञान ज्ञान में है। जैसा ज्ञान होता हुआ दिखता है, वैसा क्रोध होता हुआ नहीं दिखता। क्रोध तो आकुलता रूप है, ज्ञान तो निराकुलता रूप है, दोनों में अंतर है। ये सब सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से आता है ख्याल, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। क्या ये अपन उनका ध्यान करते हैं, उससे अपने को स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है, औपाधिक भाव स्वभाव भाव का भेद विज्ञान होता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि अपन भी उनके समान बनते हैं, उनके समान बनने का साधन होता है। भेद विज्ञान क्या है? सिद्ध बनने का साधन है। तो भेद विज्ञान में सिद्ध होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप साधने योग्य क्या है? अपना शुद्ध स्वरूप,
उसे दर्शाने को, अपने शुद्ध स्वरूप के दर्शाने को जो प्रतिबिंब के समान है। प्रतिबिंब माने जैसे दर्पण में अपने अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे सिद्ध भगवान के अंदर हमें अपना स्वरूप दिखता है। तो जो स्वरूप को दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है, तथा जो कृत्य हुए हैं, कृत्य हुए का क्या अर्थ है? सब कुछ काम, माने कृत्य माने समस्त कार्य जिनके पूरे हो गए, अब कुछ भी करना शेष नहीं है, कुछ भी काम नहीं बचा। काम तो ऐसे भी अपने भी क्या है, क्या क्या काम बचे। यदि शुद्ध स्वरूप का विचार करो तो कोई काम नहीं है, और अपने कोई संसारी विचार करो तो काम ही काम, कोई काम की लिस्ट ही खत्म नहीं होता। कोई ऐसा आदमी दिखता है जिसके काम की लिस्ट खत्म हुई, हो गई खत्म, कुछ काम नहीं बचा। रोज लिस्ट बनाते हैं, उसमें पूरे करते हैं, फिर नई लिस्ट बनाते हैं, जोड़ते हैं, इसी जिंदगी करते हैं। क्या करो? कृतकृत्यपना नहीं आता। कृतकृत्यपना जब तक अपन अपने स्वभाव का विचार नहीं करो तब तक कृतकृत्यपना आता ही नहीं। कृतकृत्य हूँ क्यों? क्योंकि मुझे करने लायक कुछ है ही, मैं अपने में परम पूर्ण हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ। अब मेरे को क्या करना बाकी है? आत्मा में यदि कुछ करना हो, खाली हो, कुछ कमी हो तो उसको कुछ करना पड़े, लेकिन उसका स्वभाव तो परिपूर्ण है। उस स्वभाव को जानना ये परिपूर्ण है, परिपूर्णता है। जो स्वभाव को जानेगा वो यही श्रद्धा की अपेक्षा कृतकृत्य हो जाता है, धीरे धीरे चल के पूरे कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा। क्या सिद्ध तो पूरे ऐसे कृतकृत्य हुए हैं, तो ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। अनंत काल रहिए अनंतानंत काल यथा तथा परिणय, इसमें आते छह डाला, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे एक बार मोक्ष रूप परिणमन कर लिया तो वैसे ही अनंत काल तक मोक्ष रूप से ही परिणमन करते रहेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे। अरे भाई, अपने निज स्वरूप में बोर नहीं होता, बोर विषयों की थकान से होता है। जब एक विषय अपन जानते हैं, उससे जानने की रुचि मिट जाती है तो थक जाते हैं जानने से, लेकिन उनको किसी विषय को जानने की रुचि नहीं है कि इसको जाने और इसको जाने, इसको जाने। एक को जानने का राग नहीं है और इससे जानने में उपयोग हटाने के लिए द्वेष नहीं है। मतलब सहज तीन लोकल को ज्ञान में उनके झलकते हैं। किसी को जानने की रुचि नहीं है कि अपना उपयोग इधर से बटा के इधर हटाए, इधर से हटाए। सहज जान जाता दृष्टा है, वास्तव में तो अपने निज स्वरूप में लीन है। इसलिए उसमें आता है सकल गे ज्ञान तदपि निजानंद। वो तो अपनी आत्मा के आनंद में डूबे हुए हैं। ये लोकालोक भी उनकी जैसे पीठ पे झलकता है। लोकालोक को जानने का भी रस नहीं है उनको, तो अपने निज आत्मा के जानने का इतना रस है कि वो उसमें मगन है, निजानंद रस ली। सकल गे गायक तदपि, सारे गेयों के गायक है फिर भी वो काय में मगन है, निजानंद रस ली। वो तो अपने निजानंद में रस में ली। इसलिए ऐसे अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए, मतलब निष्पन्न माने सारे कार्य निष्पन्न, पूर्ण निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को नमस्कार। ये अपना सिद्ध भगवान को कल्पना चाहिए।